8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में पैदा होने वाले स्टीफन हॉकिंग को इस सदी का दूसरा सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है। गैर मामूली जहानत की बदौलत उसे आइंस्टाइन के हम पल्ला करार दिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग ने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोजाना कई सियारे जन्म ले रहे हैं। स्टीफन के नजरियात के मुताबिक इस कायनात में अल्लाह का कोई वजूद नहीं है और ना ही कोई उसकी जगह बनती है। वो कहता था कि फिजिक्स के कवानीन इतने ताकतवर हैं कि ये कायनात खुद ब खुद चल सकती है, उसे किसी अल्लाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मौजूदा साइंस की बुनियाद अल्लाह के इनकार के फ़लसफ़े पर ही खड़ी है। जो चीज़ तजर्बे और मुशाहदे में नहीं आती वो वजूद ही नहीं रखती, और यही वजह है कि खुदा चूँकि साइंसदानों के तजर्बे और मुशाहदे में नहीं आता, इसलिए साइंसदान खुदा से इनकारी हैं। 1963 में उसे एक पुरस्रार बीमारी लगी कि उसका पूरा जिस्म मफलूज हो गया और होते होते बाद में उसकी सिर्फ आंखें ही हरकत कर सकती थी। साइंस पर इतना इन्हसार करने वाले इस अजीम साइंसदान की इस पुरस्रार बीमारी का साइंस के पास कोई इलाज नहीं था। वो आंखों की मदद से एक खास किस्म की कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर की मदद से निज़ाम ज़िंदगी चलाता रहा। उसने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के नाम से एक तहलका खेज किताब लिखी जिसकी 1 करोड़ कापियां फरोख्त हो चुकी हैं। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक हमारी कायनात अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और सिर्फ 50 से 60 साल बाकी हैं। अल्लाह को नाम मानने वाला ये साइंसदान मार्च 2018 में उसी अल्लाह के पास चला गया और अब आखिरत में उसी अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा जिसका ये अपनी दुनियावी ज़िंदगी में इनकार करता रहा। अगर आप स्टीफन हॉकिंग का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि वो पैदाइशी मुल्हिद नहीं था, यानी कि वो पैदाइशी तौर पर खुदा का मानने वाला था, लेकिन वो अपनी तहकीक के दौरान एथीस्ट हो गया। स्टीफन हॉकिंग को सिर्फ एक चीज़ ने एथीस्ट बनाया था और वो था वक्त। आप सोच रहे होंगे कि वक्त किसी को कैसे मुल्हिद बना सकता है। दरअसल जब उसने बिग बैंग का मुताला किया तो उसे मालूम हुआ कि बिग बैंग से पहले कोई वक्त नहीं था। वक्त का आगाज़ बिग बैंग के बाद हुआ। बिग बैंग से पहले हमें कुछ मालूम नहीं। बिग बैंग क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इतनी तवानाई कहाँ से आई। स्टीफन हॉकिंग 86 किताबों का मुसन्निफ है। उसने एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम किया, फिर वो अल्लाह के वजूद का इनकार करने लगा। उसने ऐसा क्यों किया? चूँकि साइंस का कहना है कि वक्त और कायनात बिग बैंग के बाद वजूद में आई थी। इसलिए स्टीफन हॉकिंग का ख्याल था कि बिग बैंग के वक्त नाउज़ बिल्लाह अल्लाह खुदा के पास कायनात बनाने के लिए वक्त नहीं था। इसलिए उसने बरमला अल्लाह ताला के वजूद का इनकार किया। ताहम अगर वो खुदा के मानी को जानते तो कभी खुदा का इनकार न करते। खुदा फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है जो पहले से मौजूद हो। वो वक्त का मोहताज नहीं। बिग बैंग को इतनी तवानाई किसने दी? यकीनन कोई तो होगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब अक्सर अथीस्ट या मुल्हिद उनको अपना आइडियल मानते हैं और वो भी अल्लाह का इनकार करते हैं। इन सब से एक ही सवाल है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स कैसे वजूद में आ सकती है। हम खुदा के मानने वाले इस खुदा को इस यूनिवर्स का बादशाह कहकर पुकारते हैं। वही हम सब का रब है। उसने ये सब कुछ बनाया और वही इसको चला रहा है। बिग बैंग से पहले भी उसका वजूद था और क़यामत के बाद भी उसका वजूद रहेगा। 2010 में डिस्कवरी चैनल के लिए एक अपने इंटरव्यू को रिकॉर्ड करवाते हुए स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इंसानों के अलावा यकीनन कोई और मखलूक कहीं ज़रूर आबाद है, लेकिन उसके साथ उन्होंने इंसानों को खबरदार किया था कि ऐसी किसी भी मखलूक से राब्ता करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग का मौक़िफ़ था कि ऐसी मखलूक बनी नो इंसान की तबाही का बाइस बन सकती है। उनका कहना था कि ऐसी मखलूक इंसानों से चालाक हो सकती है और ऐन मुमकिन है कि वो ज़मीन पर आकर हमारे वसाइल छीन ले। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक अगर कोई ऐसी मखलूक ज़मीन पर आती है तो इंसानों के साथ वही होगा जो कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद वहाँ की मुकामी आबादी के साथ हुआ था। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग का मौक़िफ़ था कि अजनबी मखलूक के साथ राब्तों की कोशिश की बजाय इंसानों को उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद साइंसदान दूसरे सियारों पर ऐसी मखलूक की तलाश में हैं जिसे वो एलियंस कहते हैं।